हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रसन्ना रामकिशन काबरा और मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हाँ, वही जो लोगों का सपना होता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लातूर, महाराष्ट्र से। तो बेसिकली मैं नीट 2022 का एस्पिरेंट था और नीट 2022 के अंदर मेरा स्कोर था 581 आउट ऑफ 720 और मैं फ्रेशर था, तो ये मेरा स्कोर था। तो आज का बेसिकली वीडियो होने वाला है हमारे नीट 2024 के छोटे भाई बहन, हमारे अपकमिंग जूनियर्स के लिए। तो ये वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि काफ़ी इसेंशियल हो जाती है आपके लिए, आपके नीट एग्ज़ाम के पहले। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिल्कुल आप लोग अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि एक्सपीरियंस से और मैंने जो एक्सपीरियंस लिए उससे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले आपके कुछ सवाल आते हैं कि कैसे रिवाइज़ करना है चीज़ों को, कि मॉक टेस्ट कैसे दे, PYQs कैसे करे, इफ़िशिएंटली पढ़ाई कैसे करें। लास्ट महीने में बस दिमाग में यही ख्याल आ रहा है कि भाई नीट का पेपर है और उसके कारण हमारी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। और पेपर में से, पेपर को जाते वक्त, पेपर सॉल्व करते वक्त पेपर में से मैक्सिमम मार्क्स कैसे एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ आपको कि आप पेपर में डायरेक्ट 720 फोड़ के आ जाओगे, ये कान मंत्र है 720 फोड़ने का, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको सिंपल चीज़ें बताऊंगा कि आप पेपर सॉल्व करने में जो टेक्निक्स लगाए जिससे आपको मैक्सिमम आपका स्कोर बूस्ट हो जाए नीट के अंदर। तो ठीक है, कुछ ये बातें करने के लिए आज का वीडियो हम ये रख रहे हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखो भाई, पहली चीज़ आप ये समझो कि आपके पास टाइम है। आप पहले ही हार मान देते हो कि भाई मैं ड्रॉप लूँगा, मैं अभी 25 की तैयारी करूँगा, अभी मुझसे तो हो नहीं रहा है। और इस टेंशन में आप लोग, ये जो आपके 25 दिन है, वैल्यूएबल 25 दिन है, उसमें पढ़ते नहीं हो। तो बिल्कुल आपके सामने अभी जंग है, आपके सामने नीट का पेपर है, आपको उसके बारे में सोचना है। वो सोचने के अलावा आप सोच रहे हो अगले साल के बारे में। क्या गारंटी है अगले साल आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाओगे। आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो, लेकिन अभी 25 दिन है ना आपके पास, आप कोशिश तो कर सकते हो ना। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ये सोचिए मत कि मेरे पास टाइम नहीं, आपके पास टाइम है। ठीक है, बिल्कुल टाइम है, आप लोग बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब सबसे पहली चीज़ आती है हाउ टू रिवाइज। अब ये सवाल सुनते ऐसा लगता है कि नीट का सिलेबस जो है वो एंडलेस है, ये रिवाइज हो नहीं सकता। तो ये बिल्कुल एक गलत फहमी है। नीट का सिलेबस एंडलेस बिल्कुल नहीं है, नीट का सिलेबस कवर करना पॉसिबल है। देखो, आप चैप्टर वाइज सोचते हो, ठीक है, पहली अप्रोच क्या आप करते हो, चैप्टर वाइज सोचते हो कि भाई मुझे 108 110 चैप्टर करने हैं, तो ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, ये चैप्टर्स अभी 25 दिन में, मतलब मुझे एक एक दिन में इतने इतने चैप्टर्स करने हैं। आप सेक्शन वाइज सोचो ना गाइस। सेक्शंस, जैसे आप फिजिक्स में आते हो, हीट वाला सेक्शन है, मैकेनिक्स वाला सेक्शन है, ऑप्टिक्स वाला सेक्शन है, तो आप सेक्शन वाइज सोचो ना। आप सेक्शन वाइज अगर सोचते हो तो आपका सिलेबस अल्टीमेटली कम ही लगता है आपको, या आपको फिजिक्स में केवल और केवल 8 सेक्शन पढ़ने हैं। तो सेक्शन वाइज सोचो और पढ़ो भी सेक्शन वाइज। ठीक है, तो इफ़िशिएंट स्टडी करने के लिए सेक्शन वाइज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात मैं आपको बता दूं। देखो, आप क्या करते हो, सबसे पहले अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स का एक आधा टॉपिक उठा लिया, मान लो एटम्स, उसके बाद आप क्या करते हो कि मैकेनिक्स का कोई टॉपिक उठा लेते हो, जैसे कि रे ऑप्टिक्स। भाई आप को रिलेट नहीं कर पाते हो ना चीज़ों को। मान लो अगर आप पढ़ने को बैठे तो आपने एक साथ में पूरा हीट वाला सेक्शन खत्म कर दिया, KTG, थर्मोडी, कैलोरीमेट्री, ये सारे चैप्टर्स आपने एक साथ खत्म कर दिए, तो आप चीज़ों को रिलेट भी कर लोगे, आपका सेक्शन भी कवर हो जाएगा। तो एक सेक्शन जब आपका कवर होता है ना, तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, क्योंकि आपको उसके अराउंड और कोई चैप्टर्स नहीं पढ़ने ना, आपने जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें वो एक जगह पे ही पढ़ ली है। तो बिल्कुल आपको रिवाइज कैसे करना है, बिल्कुल सेक्शन वाइज करना है। अगर आप बैठे हो तो आप पूरा सेक्शन ख़त्म करो, बिल्कुल उसके बीच में कोई और चीज़ मत करो, वो सेक्शन कवर कर दो पूरी तरह से। ठीक है, अब दूसरा सवाल है कि हाउ मेनी मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट मुझे देने चाहिए नीट एग्जाम के पहले। मैं 100 पेपर छुड़ा दूँ, 80 पेपर छुड़ा दूँ, 50 पेपर छुड़ा दूँ, भाई ये बातें हवा में होती है। इतने पेपर आप सॉल्व कर भी नहीं सकते। मान लो अगर आपने सॉल्व कर भी लिए तो आप इतने पेपर एनालाइज भी नहीं कर सकते। तो आपको प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, आपको 7 से 8 पेपर देने हैं, 60 नहीं, 7 से 8, 7 to 8। बिल्कुल बहुत कम लगता है, लेकिन ये पेपर करने में भी आपको बहुत मेहनत लगने वाली है। आपको पेपर सिर्फ छुड़ाना नहीं, आपको उसको एनालाइज करना है कि आपने क्या गलतियां की, आपको उसको बिल्कुल देखना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ 7 से 8 पेपर दो, और हर जो पेपर आप दे रहे हो ना उसको अच्छे से एनालाइज करो। ये एक पॉइंट होता है। आप सिर्फ पेपर दे के आते हो, आपको लगता है कि मेरा स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप पेपर एनालाइज, अगर आप आपकी गलतियों से नहीं सीखोगे तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे ना। तो आपको क्या करना है गाइस, पेपर्स देने, कितने मैं कह रहा हूँ, 7 से 8 पेपर्स देने हैं। बिल्कुल उसमें से आप एक काम कर लो, 4 से 5 पेपर जो आपके, जो भी आप कोचिंग में जाते हो या फिर कौन सी सीरीज़ लगा लो, वहाँ से आप 5 पेपर्स दीजिए। और उसके बाद में
जो लास्ट में मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहता हूँ कि फिजिक्स वाला जो कि एक काफ़ी फेमस यूट्यूब चैनल है, वो लास्टली कुछ नीट रेप्लिका सीरीज़ करके लॉन्च करते हैं। मैंने भी वो 3 पेपर्स दिए थे, उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। तो वो 3 पेपर्स आप देना। आप क्या करो, 4 और 3 करो। देखो आपको टोटल देने 7 पेपर्स, जिसमें से आपको 4 पेपर आपके जो कि आपके कोचिंग के उसके देने, और बचे 3 पेपर वो आपको रेप्लिका देने हैं। अब होगा क्या, अगर आप 7 पेपर्स दोगे तो प्रैक्टिकली सोचो, 7 पेपर्स के अंदर हर पेपर के अंदर 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो 7 पेपर के अंदर आप 1400 क्वेश्चंस करके जा रहे हो नीट को। और 1400 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं टू कवर कंसेप्ट्स रिलेटेड टू योर नीट एग्जाम। तो बिल्कुल आप 1400 क्वेश्चंस जो आप दे रहे हो उसको एकदम अच्छे से कर लो, तो आपका बहुत सारे पढ़ाई यहीं पे हो जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर कर दिया कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ऐसा नहीं कि कोई पेपर मत दो, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको 7 पेपर्स देने हैं, सातों के सातों पेपर्स को आपको एनालाइज करना है, अच्छे से आपको देखना है मैंने कहाँ गलती की, मेरा कोई कॉन्सेप्ट वीक रह रहा है क्या, या फिर क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये देखना है। अगली बात है PYQs। PYQs अभी ये टाइम नहीं है कि आपको हर एक चैप्टर के उठा के PYQs लगाते बैठना है। अभी आपके PYQs कवर नहीं होंगे। अभी आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा छूट रहा है, अब आप उसके पूरे लेक्चर तो देखते नहीं बैठोगे, तो आपको क्या करना है, जो चैप्टर आपको लग रहा है कि मैंने छोड़ दिया या फिर मेरा अच्छे से नहीं हुआ है, उस चैप्टर के आपको PYQs करने हैं। और PYQs करने की एक मेथड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कोई तो पूरे 30-40 साल के PYQs लगाने बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रैक्टिकली पिछले 5 से 7 साल के PYQs लगाने हैं उस चैप्टर के। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप यूट्यूब के वीडियोज़ लगा दो। आपको एक आधा चैप्टर सपोज नहीं आता, सपोज मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पे सर्च कर दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन PYQs, तो आपको कोई भी किसी भी टीचर के लेक्चर मिल जाएंगे, आपको लेक्चर देखना है। अब लेक्चर देखने से बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आप खुद से एक क्वेश्चन करने जाओगे, एक PYQ करने जाओगे, तो आप उस एक क्वेश्चन के अराउंड एंड अराउंड की थ्योरी पढ़ोगे, तो आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप किसी टीचर से पढ़ोगे, किसी मास्टर से पढ़ोगे, अब हम लोग उसको मास्टर कहते हैं क्योंकि वो मास्टर है भाई उस सब्जेक्ट का, तो आपको उस एक क्वेश्चन के अराउंड 4 से 5 कंसेप्ट नए नए पता चलते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी लेक्चर लगा देना और आपको मास्टर से पढ़ना है, आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने बता दी आपको। PYQs लगाने हैं, लेकिन कौन से चैप्टर के, जो कि आपको लगता है कि आपका कवर नहीं हुआ है और आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके PYQs लगा लो। PYQs से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आप मतलब कॉन्फिडेंस देगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, और बिल्कुल जैसे PYQs है वैसा ही अगला क्वेश्चन आएगा, अगला पेपर आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं ब्रह्मांड से कहीं से पेपर ला के रख दिया, जो होते आ रहा है वही होने वाला है, वही क्वेश्चंस वही कंसेप्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो PYQs लगाने हैं आपको, लेकिन बिल्कुल उस चैप्टर के लगाने जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी अभी नीट नहीं है, अगर आपके नीट को और 1-2 साल है, तो बिल्कुल आपको पूरे PYQs लगाने हैं। लेकिन अभी वालों नीट के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अभी आपको उस चैप्टर के लिए लगाने हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तीसरी बात है हाउ टू स्टडी इफिशिएंटली। बिल्कुल आप क्या हो जाता है, आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो आप थक जाते हो कि भाई बहुत थकावट हो रही है, बहुत पढ़ लिया, क्या हो करूँ। तो बिल्कुल अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, आप थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कीजिए। मान लो आपने ईयरफोन लगा के गाना सुन लिया, मान लो आप कहीं चक्कर लगाने चले गए, मान लो आप कहीं गच्ची पे आपकी गैलरी में जाके बैठ गए, मान लो आपने आपके मम्मी पापा से बात कर ली, बिल्कुल करो भाई, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं उस चीज़ में, उससे आपको आराम मिलेगा। ये नहीं करना है कि आप फ़ोन उठा के सीधा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाओ, भाई रील्स देखने लग जाओ, फिर उसमें 4-5 घंटे निकल जाए। इतना भी रिलैक्स नहीं करना है, आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक का मतलब होता है छोटे टाइम ड्यूरेशन का, ऐसा नहीं कि ब्रेक मतलब आप 5-6 दिन का ब्रेक ले रहे हो, बिल्कुल वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो इफिशिएंटली स्टडी करने के लिए बिल्कुल ब्रेक्स लो, छोटे छोटे ब्रेक्स लो, गाना सुनो, मम्मी पापा से बात करो, घूमने जाओ, दूर की चीज़ें देखो, चक्कर लगाने चले जाओ, कुछ ऐसा करो, ठीक है। और एक मैं बात बता दूँ आपको कि अगर आपको ब्रेक लेके आपको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो, सब्जेक्ट चेंज करो। मान लो आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो आप बायो का एक आधा कंसेप्ट उठा लो, तो आपका क्या हो जाता है, चेंज ऑफ वर्क हो जाता है। और एक फैक्ट होता है कि चेंज ऑफ वर्क इज इक्वल टू रेस्ट, ठीक है। चेंज ऑफ वर्क इज इक्वल टू रेस्ट, यानी कि आपको रेस्ट करने में जितना आराम मिलेगा उतना ही आपको चेंज ऑफ वर्क करके मिलेगा। मान लो आप अभी बायो पढ़ रहे थे, आप बोर हो गए, आपने फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल देख लिया, आपको आराम मिलता है उस चीज़ से। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, एफिशिएंटली स्टडी करने के लिए ब्रेक्स लेने हैं और सब्जेक्ट को चेंज करते रहना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो इन लास्ट फ्यू डेज़ के अंदर कि कुछ भी पानी पूरी खा के आ रहे हो। अपनी सेहत का ध्यान दो, फ्रूट्स खाओ, बिल्कुल फ्रूट्स खाओ, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपको अपनी हेल्थ को
बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। कभी भी कोई भी वॉरियर फाइट लड़ने जब भी जाता है तो अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से ये करके जाता है ना, तो इसलिए आपको आपकी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। अगला पॉइंट है हाउ टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम मार्क्स इन पेपर। अब ये वो वाला पॉइंट है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको कोई कान मंत्र दे दूंगा कि आपको 720 में 720 नंबर आ जाए। भाई अगर मेरे पास कान मंत्र होता तो मेरे खुद के 720 आते थे ना, मेरे खुद के 580 बनाए हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई कान मंत्र नहीं होता। आप यूट्यूब पे घूमते मत रहो कि हाउ टू स्कोर 720, हाउ टू स्कोर 700, वो होने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिकली सोचना है, आपको पेपर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेने हैं। आपके जो सिली गलतियां आप करते हो पेपर के अंदर जिससे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, उन गलतियों को कैसे अवॉइड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो अपना एक सीक्वेंस पैटर्न फिक्स रखो। जैसे पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ। आप क्या करो, सबसे पहले बायो पूरा ख़त्म करो, उसके बाद आप जाओ केमिस्ट्री सेक्शन बी पे। बिल्कुल ये प्लान सबके लिए वैलिड होगा ये बात नहीं है। जिसको इस प्लान को करना है वो करके देख सकता है, और आपको, मुझे तो उससे रिजल्ट्स मिले थे। देखो, आपको क्या करना है, पहले पूरा बायो ख़त्म करना है, फिर केमिस्ट्री का सेक्शन बी करना है, फिर फिजिक्स का सेक्शन बी करना है, फिर केमिस्ट्री का सेक्शन ए करना है, फिर फिजिक्स का सेक्शन ए करना है। समझ गया? पहले बायो, केमिस्ट्री सेक्शन बी, फिर फिजिक्स सेक्शन बी, केमिस्ट्री सेक्शन ए, फिजिक्स सेक्शन। तो इससे बेनिफिट क्या होगा आपको? देखो, जब भी आप सेक्शन बी करते हो, आपको नीट के अंदर सेक्शन बी दिया क्यों गया है? ताकि आप पेपर में मैक्सिमम मार्क्स ला सको, सिंपल बात है। तो सेक्शन बी में आपको मिलते हैं 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस में से आपको 10 सॉल्व करने हैं, राइट। 15 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं? 10 सॉल्व करने हैं। तो बिल्कुल सेक्शन बी आपको इसीलिए दिया गया है कि आप उन 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस चुन सको। उसमें 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपसे सॉल्व होने ही नहीं वाले। तो सेक्शन बी इज नॉट टेस्टिंग वेदर यू आर कैपेबल टू डू क्वेश्चंस और नॉट, बट इट इज टेस्टिंग यू कि आप उन 5 क्वेश्चंस को छांट सकते हो क्या, यानी 10 क्वेश्चंस को छांट सकते हो क्या जो कि आपको सॉल्व करना है। तो इसलिए आपको उन छांटने के लिए बहुत दिमाग लगता है, इसलिए आपको उसमें टाइम चाहिए। इसलिए अगर आप पहले बायो करते हो और केमिस्ट्री के सेक्शन बी के 10 क्वेश्चन को अच्छे से ढूंढ लेते हो, उसको सॉल्व कर देते हो, तो 10x4 आपके 40 मार्क्स इधर रिजर्व हो जाते। फिजिक्स में भी 40 मार्क्स रिजर्व हो जाते। तो टोटल 80 मार्क्स आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में रिजर्व कर लिए, राइट। बायो में ऐसा नहीं होता, बायो में आपको पहले पूरा खत्म करना होता है, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको सेक्शन बी करना है, खत्म करना है अच्छे से, और 40 मार्क्स आपको ये कर लेना है। दूसरी चीज़, पेपर सॉल्व करते टाइम पे एक बात होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, OMR मतलब सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में आप 25-30 मिनट के लिए फिर OMR फिलिंग्स चालू कर देते हो। भाई इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, सिंपल बात है। देखो, होता क्या है कि जब भी आप कोई भी एक चीज़ बार बार करोगे ना तो आपको बोर ही होने वाला है। अब मान लो आपने सबसे पहले सॉल्विंग कर लिया और बबलिंग नहीं की तो आपको बोर हो जाएगा। लास्ट में आप बबलिंग कर रहे हो, उसमें आपको बोर हो जाएगा। तो इसलिए आपका टाइम वेस्ट होता है और स्लो हो जाती है चीज़, है ना, स्लो हो जाती है। तो आप इसलिए क्या करो, आपने मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फटाफट बबल कर दो, उधर ही खत्म कर दो। वापस इतने पेजेस पलटाने का काम नहीं है आपको, है ना। तो आपको क्या करना है, फटाफट क्वेश्चन को देखना है, उसको उधर का उधर बबल कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल वो गलती मत करो कि मैं लास्ट में पूरी बबलिंग करूंगा, लास्ट में 25 से 30 मिनट में पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लूँगा, और इससे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। इससे गलती होने के चांसेस कैसे बढ़ते हैं? मान लो आपने नंबरिंग में गलती की, मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी ये गलती हुई है, जिन्होंने अपना 1-1 साल उस चीज़ में वेस्ट कर दिया है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर बबलिंग करनी है। और बिल्कुल इन लास्ट दिनों के अंदर आपको आपकी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों में बिल्कुल अच्छे से करोगे इन लास्ट कुछ दिनों में, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप लोग मेरे जूनियर बन के मेरे ही कॉलेज में आने वाले हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप एम्स वगैरह में जाओगे, जा भी सकते हो अगर आपकी उतनी लेवल की प्रिपरेशन है। लेकिन ये वीडियो बेसिकली उन ऑडियंस को टारगेट करता है जो कि लास्ट में कुछ तो ऐसा ढूंढ रहे, जो बिल्कुल डायरेक्शन लेस है कि मुझे करना क्या है। करो सिंपल चीज़ें। देखो, मैं आपको समराइज़ करता हूँ। आप क्या करो, 7 पेपर्स दो, ठीक है, 7 पेपर्स दो, अच्छे से दो, उसके क्वेश्चंस को एनालाइज करो। आपका यही टारगेट होना चाहिए। दूसरा, आपको क्या करना है, जिस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस नहीं उसके आपके PYQs लगाने हैं। तीसरी चीज़, आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो। कुछ लोग सोते ही नहीं है। भाई स्लीप इज़ नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो अगर आप नींद को त्याग रहे हो तो डेफिनेटली आपके मतलब आउटकम्स मिलेंगे नहीं आपको। तो आपको स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 7 से 8 घंटा सो, बाकी टाइम पे फिर पढ़ते रहो। और फिर बाद में पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए मैंने क्या बताया आपको, पेपर में कॉन्फिडेंस से जाओ। फिर सेक्शन बी, मतलब जो मैंने सीक्वेंस बताया, पहले बायो कर लो, फिर केमिस्ट्री का सेक्शन बी कर लो, फिजिक्स का सेक्शन बी, केमिस्ट्री सेक्शन है और फिजिक्स सेक्शन है। तो इस प्लान से जाओ। और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि पेपर
अगर आसान आ जाए, जो कि हर बार आता है ना, तो पेपर आसान आ जाए तो बिल्कुल खुद को ये मत करो कि मतलब मुझे बहुत आता है भाई, बहुत अच्छे, ओवर कॉन्फिडेंस मत जाओ, है ना। देखो एक सिंपल बात है, इफ़ पेपर इज़ ईजी देन सॉल्व विथ पेशेंस, एंड इफ पेपर इज़ डिफ़िकल्ट सॉल्व विथ कॉन्फिडेंस, है ना। तो ये चीज़ आप लोग फॉलो करो, तो आपका डेफिनेटली, तो मैं सिलेक्शन होगा ये गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन आप कंफर्टेबली पेपर दे पाओगे, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्ट्रैटेजी, जो जो बोलना है बोल लो, स्ट्रैटेजी प्लान जो भी है। लेकिन ये मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी समझी। आई होप आपने सारी चीज़ें ग्रैस्प कर ली होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप डेफिनेटली इस चैनल के इस पे कमेंट करो, मैं और वीडियोस बनाने के लिए तैयार हूँ। अभी मेरे पास फ्री टाइम बहुत है। आपको अगर मुझसे 1-to-1 कांटेक्ट करना है, आप मेरी इंस्टाग्राम प्रसन्ना काबरा पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं बहुत खुश रहूँगा आपको हेल्प करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।